अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज धरती पर लौटने के लिए रवाना हुए। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की। इससे पहले विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए, अब उनकी धरती पर वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनकी वापसी हो रही है। इस कड़ी में आईएसएस से उनका स्पेसक्राफ्ट अनडॉक हो चुका है। ये मिशन भारत समेत हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने 4 दशकों बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार है और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग हो चुकी है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट लगभग 23 घंटे की यात्रा के बाद कल यानी मंगलवार को दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्लैश डाउन करेगा। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और उसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग होने के बाद कुछ इंजन बर्न करेगा ताकि वो खुद को स्टेशन से सुरक्षित दूरी पर ले जा सके। इसके बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा। इस बीच उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 2 चरणों में पैराशूट खुलेंगे। पहले 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टेबलाइजिंग, उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर पर मेन पैराशूट खुलेंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो पाएगी। वहीं स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। शुभांशु, आपका स्वागत है। पूरा देश आपके घर वापसी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक्सियोम 4 को सफलतापूर्वक अनडॉक करने के बाद आप अपनी वापसी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जल्द ही धरती पर मुलाकात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस यात्रा की शुरुआत में इतना कुछ अनुभव होगा, इसकी कल्पना नहीं थी। ये यात्रा उनके लिए अविस्मरणीय रही। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भारत की तस्वीर पर बात करते हुए कहा कि साल 1984 में राकेश शर्मा ने जो किया और जो भारत ने देखा, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आज का भारत महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा हुआ दिखता है। यही कारण है कि मैं आज भी ये कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा है हमारा भारत। उनका ये बयान भारत की बदलती अंतरिक्ष ताकत को भी दर्शाता है। इसरो ने 550 करोड़ रुपए खर्च कर अंतरिक्ष भेजा था। इस मिशन के लिए इसरो ने इतने पैसे खर्च किए, 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। शुक्ला का यह अनुभव उस मिशन की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होगा। धरती पर लौटने के बाद होगा रिहैब फेज। स्पेस से लौटने के बाद शुक्ला और उसकी टीम को 7 दिनों तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने के लिए पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा और शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की नई अंतरिक्ष पहचान का भी प्रतीक है। वो न केवल आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने, बल्कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण की अग्रणी दौड़ में शामिल हो चुका है। उनकी वापसी का हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा है।